में कोई स्वाद नहीं, मांस में कोई स्वाद नहीं, लेकिन 80% दुनिया कितनी तेजी से इसके पीछे भागी जा रही है, सोचती है कि यही अमृत है। शराबी को शराब ही अमृत के समान दिखाई देती है, अफीमची को अफीम ही लगता है कि यह सबसे बड़ा व्यंजन है। उसके मन में वासना है, और वासना का जितना ही सेवन किया जाता है, संस्कार उतने ही मजबूत होते जाते हैं। जैसे आज किसी ने 1 घूंट शराब पिया, कल को 2 घूंट चाहेगा, परसों 3 घूंट चाहेगा। उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, समय बीतता जाएगा, उसकी तृष्णा और बढ़ती जाएगी। यदि उसके अंदर विवेक जागृत हो गया कि नहीं, इससे मुझे शांति नहीं मिलती है, भोगात न राग शांति मुनिवत। 100 बार मुनि थे, सांख्य का सूत्र है कि भोग से कभी भी 100 भर मुनि की तरह तृष्णाओं की शांति नहीं हो सकती है। बचपन से जंगल में जाकर के घोर तप करने लगे, आधी से ज्यादा उम्र बीत जाती है। एक बार नदी में स्नान करने जाते हैं, वहां एक मछली का जोड़ा नदी के अंदर क्रीड़ा कर रहा होता है। उन्होंने सोचा कि मुझे तो मालूम ही नहीं कि गृहस्थी क्या होती है, ये देखो मछली का जोड़ा कितने प्रेम से विहार कर रहा है, मैं भी तो देखूं विवाह होता क्या है। मानधाता के पास गए और मानधाता की 50 कन्याओं से विवाह किया। 50 कन्याओं ने उनका अपना पति चुन लिया। धीरे धीरे उनकी सैकड़ों संतानें हो गई। एक दिन उनको वैराग्य होता है, अरे मैं जंगल में रहने वाला, सब कुछ छोड़कर परमात्मा के ध्यान में रहता था, और मैं किस जंजाल में फंस गया हूं। तुरंत अपना निवास छोड़ा और जंगल में पुनः प्रवेश कर गए, यही कहते हुए न जातु कामा नाम उपभोगेन उपसाम्यत वर्तते कृष्ण वर्तम एव भूय एव अभिवर्तते। जैसे घी में, अग्नि में घी डालने पर उसकी लपटें और तेज होती जाती हैं, वैसे ही इच्छाओं के भोग से इच्छाएं कभी भी शांत नहीं होती हैं, लेकिन बढ़ती ही जाती हैं। लेकिन विवेक तो 100 भर को इसलिए आया क्योंकि उन्होंने पहले में घोर तप कर रखा था, परमात्मा की भक्ति कर रखी थी। जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं है, सत्संग का बल नहीं है, भक्ति नहीं है, वो तो बेचारा एक बार यदि कीचड़ में फंस गया, जैसे गंगा के किनारे, समुद्र के किनारे का यदि दलदल हो, एक बार पैर फंस जाता है, उससे निकालने की जितनी आप कोशिश करेंगे, दूसरा पैर भी फंस जाता है, धीरे धीरे सारा शरीर उस दलदल में धंस जाता है। इसलिए बिना विवेक के मनुष्य विषयों की अग्नि में वैसे ही जल जाता है जैसे पतंगा दीपक की अग्नि में जलकर राख हो जाता है। इससे बचने के लिए मनुष्यों ने सोचा कि हम इनका बिल्कुल त्याग कर दें, लेकिन यदि मन नहीं मरा तो इंद्रियों को हठ पूर्वक रोकने से कोई लाभ नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि समन भी कार्य करता है और दमन भी कार्य करता है, लेकिन समन पहले होना चाहिए, दमन बाद में होना चाहिए। जैसे सूरदास जी ने एक खूबसूरत स्त्री को देखा, वैराग्य तो उनको हो चुका था, लेकिन पानी पीने गए, खूबसूरत स्त्री को देखा तो उनके मन में विकार आया। उन्होंने सोचा कि मैं आंख से देख करके मेरे में विकार आया है, उस बहन से सुई मांगा और अपनी आंखें फोड़ ली। आंख का कोई दोष नहीं, दोष किसका है? मन का। इन्हीं आंखों से जब हम माँ को देखते हैं तो चरण छूते हैं, बहन को देखते हैं तो प्रेम आता है, तो आखिर हर स्त्री को उसी दृष्टि क्यों नहीं देखते? विवेक पर निर्भर करता है कि हमारी दृष्टि है। इन्हीं कानों से हम भजन सुनते हैं, इन्हीं कानों से हम गंदे अश्लील गीत भी सुनते हैं, इन्हीं हाथों से हम माता पिता गुरुजनों के चरण छूते हैं, इन्हीं हाथों से हम गलत स्पर्श भी कर सकते हैं। हाथों का कोई दोष नहीं, आंखों का दोष नहीं। इसी जीवा से हम मांस का सेवन कर सकते हैं, इसी जीवा से हम फल फूल खाकर भी जीवन गुजार सकते हैं। दोषी कौन है? मन। मन भी बेचारा क्या करेगा? मन तो सत्व रज तम के बंधन में है। यदि सत्व रज तम साम्य अवस्था में रहते हैं तो सृष्टि होती ही नहीं। रजोगुण और तमोगुण को हटा दीजिए, केवल शुद्ध सात्विक अवस्था में आ जाइए तो ज्ञान का प्रकाश अवश्य होगा। इसलिए ऋषियों ने विधान बनाया है कि आहार सात्विक हो। सात्विक आहार किसको कहते हैं? जिसमें अल्प मात्रा हो। सात्विक आहार भी मात्रा से ज्यादा हो जाएगा तो वो सात्विक नहीं रह पाएगा, उससे साधना नहीं हो सकती। आप कहते हैं कि दूध सात्विक है, 1 लीटर साधना ध्यान में बैठने से पहले यदि आप 1 लीटर दूध पी लीजिए तो कहां से ध्यान लगेगा? कहेंगे कि फल सात्विक है, फल भी आप 2 किलो
फल खा लीजिए, मेवा खा लीजिए, आप ध्यान में बैठ जाइए, ध्यान कहाँ लगेगा। कुछ भी खाइए, अल्प मात्रा में खाइए, लेकिन इतना न कम कर दीजिए कि शरीर में बैठने की शक्ति ही न रहे। मीराज से यही भूल हुई, राजकुमार सिद्धार्थ से यही भूल हुई। अंत में सिद्धार्थ को कैसे बोध प्राप्त हुआ? उन्होंने देखा कि कुछ बहनें गीत गाती हुई जा रही थी। उसका आशय था, वीणा के तारों को जोर से न खींचो, नहीं तो वो टूट जाएंगे। वीणा के तारों को ढीला न करो, नहीं तो वो नहीं बजेंगे। उन्होंने सोचा कि मैंने तो अति कर दी, खूब धूप में बैठता हूँ, खूब ठंडे मौसम में खुले आम बैठता हूँ, भोजन इतना कम कर दिया हूँ कि बैठने तक की ताकत नहीं है, चलने की ताकत नहीं है, मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया है, तो साधना कहाँ से होगी? सुजाता की जब खीर खाते हैं, शरीर में शक्ति आती है, तब दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं, ये आसने सुस्यत्वा शरीरम त्वक अस्थिमांसम विलियम पर्याप्त। चाहे इस आसन पर बैठे बैठे मेरे शरीर की हड्डियां सूख जाए, अब जब तक बोध प्राप्त नहीं करूंगा मैं आसन से उठूंगा नहीं। और इसी दृढ़ संकल्प में 7 दिन 7 रात समाधि में बैठे रहते हैं और तब बुद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं। हम सुंदर साथ से भी यही भूल होती है, हर साधक से होती है, मेरे से भी हो चुकी है, या सबसे भूल होती है। सब ये सोचते हैं कि कहीं हम भी भोजन छोड़ देंगे तो राज्य हमें दर्शन दे देगा। हाँ, हफ्से में भी आगे वर्णन आएगा, हफ्से में भी इंद्रावती जी ने यह किया, लेकिन हफ्से में वीरा की चरम अवस्था थी, उसमें शरीर का ख्याल ही नहीं था। लेकिन जब हम संसार में रह रहे हैं, चल फिर रहे हैं, चर्चा वाणी सुन रहे हैं, उसमें भोजन की अत्यधिक कमी से, क्योंकि चलने में ऊर्जा तो खत्म होगी, जो चल फिर रहे हैं, सारे कार्य कर रहे हैं, उसमें शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो क्या होगा? शरीर में वो शक्ति रहेगी नहीं, और परिणाम ये होगा कि हमारे ध्यान में बाधा पड़ेगी। ध्यान का तात्पर्य एक लक्ष्य को इस तरह से अंतर्दृष्टि से देखना कि उसके सिवाय कोई और नजर न आए। योग दर्शन का पहला सूत्र होता है अथ योग अनुशासनम। योग अनुशासन का विषय है। राजकुमार सिद्धार्थ को कोई मार्गदर्शक नहीं मिला था। मिहिराज के सतगुरु महाराज तो सामने हैं, लेकिन उनसे बिना बताए चोरी छिपे अपनी मनमाने तरीके से कर रहे हैं। समस्या यह है, यदि मिहिराज देवचंद जी से पूछते कि सतगुरु महाराज बताइए मैं कैसे ध्यान करूं, तो सतगुरु महाराज कभी नहीं कहते कि तुम पैसे भर आहार खाओ, लेकिन अपने तरीके से उन्होंने सोचा कि अपने अवगुणों को दूर करने का तरीका यही है कि मैं आहार छोड़ दूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे परम धाम दिख जाएगा। हाँ, कुछ असर तो होता है। जैसे जैसे आहार कम होता जाता है, संसार से लगाव कम होता जाता है, निद्रा कम घटती है, केवल राज्य की तरफ प्रेम बढ़ता जाता है, और इसका परिणाम क्या हुआ? अपना आपा देखिया, किया आकार को रद्द। शरीर तो जर्जर हो गया, हड्डियों का ढांचा रह जाता है, लेकिन अपना आपा देखिया, अपनी परात्म का दर्शन कर लिया ध्यान के द्वारा। धाम फिर वल्या चौगिरत, तब श्री मुंह आगे धाम फिर वल्या चौगिरत। सारी बाहरी परिक्रमा रंगमहल का दृश्य मूल मिलावे में जाकर अपनी परात्म को देख लिया। इस कसौटी का फल ये हुआ। सुंदर साथ के सामने एक बहुत बड़ी उलझन पैदा कर दी जाती है कि सुंदर साथ जी 40 साल से पहले आपको कोई भी दर्शन नहीं हो सकता। ये सब मिथ्या बातें हैं। कहीं वाणी में नहीं लिखा है कि 40 साल से पहले दर्शन नहीं होगा। पहली बार देवचंद जी को कब दर्शन होता है? जब 16 साल की अवस्था है। दूसरी बार दर्शन कब होता है? जब 25-26 साल की अवस्था है। चितवनी में सदगुरु धनी देवचंद जी की सुरता अखंड ब्रज में जाकर अपने धाम धनी का दर्शन करती है बाल मुकुंद के रूप में। और तीसरी बार तो 40 साल की अवस्था में उनको सारा जागने का भार सौंपना है। ये जरूर है कि परिपक्व अवस्था 40 साल में आती है, और 40 साल में मन में संसारिक सुखियों के प्रति स्वाभाविक रूप से विरक्ति हो जाती है, यदि विवेक जागृत है तो। श्री मिहिराज की उम्र है इस समय लगभग 26 साल से ऊपर, यानी 27-28 साल, क्योंकि 1703 में श्री देवचंद जी के आदेश से उनको जाना पड़ता है अरब की तरफ।
1675 में जन्म होता है। 1700 के बाद, विक्रम संवत 1700 के बाद उनके अंदर विरह की आग धधकने लगती है। यानी 26 साल की उम्र में भी मेहराज के साथ वही घटना होती है। यदि मेहराज 27-26 साल की अवस्था में अपनी परात्म को देख सकते हैं, रंगमहल को देख सकते हैं, तो ये कोई भी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता कि 40 साल से पहले दर्शन नहीं हो सकता। यदि आपकी उम्र 60 साल भी है, अंदर तृष्णाओं की अग्नि जल रही है, तो सारी 70 साल के भी हो जाइए, 90 साल के भी हो जाइए, कभी दर्शन नहीं होने वाला। जिसने अपने हृदय को पवित्र कर लिया, मन की चंचलता से अपने को अलग कर लिया, शरीर से अपने को परे समझ लिया, परात्म की भावना से डूब गया, और राज्य का किसी भी क्षण साक्षात्कार कर सकता है। समय का कोई बंधन नहीं, केवल एक चाहिए, प्रेम की अग्नि में स्वयं को डुबो देना। आप ये मत सोचा कीजिए कि मेरे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। ये जीव के अवगुण है। आत्मा जीव के ऊपर बैठकर जीव के गुण और दोषों को देख रही है कि जीव शांति पाने के लिए क्या करता है, जीव परमात्मा को पाने के लिए कौन कौन से रास्ते अपनाता है और विषयों में किस तरह से फंसता है। आत्मा विषयों से निवृत्त है। आत्मा काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार की अग्नि से रहित है। सबकी आत्मा एक जैसी, लेकिन सबके जीव का स्वभाव एक जैसा नहीं है। जो लालदास जी का स्वभाव है, मुकुंदास जी का नहीं, वो छत्रसाल जी का नहीं, जो बाबा दयाराम का है, मंगलदास जी का है, परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास जी का है, सरकार जी का है। सबके स्वभाव अलग अलग, जीव के स्वभाव सबके अलग अलग है, लेकिन परम धाम की आत्मा के दृष्टि से देखा जाए, सबके अंदर वही परम धाम की आत्मा। आत्मा का लक्षण है प्रेम, वो केवल प्रेम करेगी। जीव को विरह में तड़पाने के लिए राज्य की शोभा में अपने को डुबोना शुरू कर दीजिए। जैसे अग्नि के अंदर लोहा डाला जाता है, तो लोहा भी अग्नि के समान बन जाता है। जैसे जैसे राज्य की चितवनी में आप डूबते जाएंगे, आपके विकार वैसे ही दूर होते जाएंगे। इसलिए नकारात्मक भावों से, हीन भावना से कभी ग्रसित नहीं होइए। आप ये दृढ़ संकल्प कीजिए कि मेरे अंदर परम धाम की आत्मा है और मुझे हर स्थिति में राज्य को पाना है। राज्य मुझे अवश्य मिलेंगे। यदि कोई कहता है कि आपको राज्य नहीं मिल सकते, आपको राज्य का दर्शन नहीं हो सकता, तो आप कह दीजिए कि भाई आप अपने मस्तिष्क की कहीं जांच करा लीजिए। हर आत्मा को अधिकार है पाने का। ये कोई बंधन नहीं कि केवल विरक्त को मिलेंगे। यदि गृहस्थ जीवन में रहते हुए आपका मन निर्मल है, राज्य के प्रति अटूट आस्था है, एक निष्ठ प्रेम है, संसार की कोई शक्ति नहीं जो आपको राज्य से मिलने से बाधा कर दे। यदि पहले ही कोई हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा कि मुझे राज्य नहीं मिलेंगे, तो मिलेंगे कहां से। आप अपना अधिकार रखिए कि मुझे राज्य को पाना है। कमरे की खिड़कियों को बंद कर दीजिए। दोपहर का सूरज उगा हो, कमरे में तो अंधेरा ही रहेगा। आप अपनी शक्ति को पहचानते ही नहीं कि आप कौन है। आपको तो घंटे घड़ियाल में फंसा दिया गया, हाथ में माला पकड़ा दी गई, बस कह दिया जाएगा गया प्रसाद खाते रहो, परिक्रमा करते रहो, तुम गृहस्थी हो, तुम्हें राज्य नहीं मिलने वाले। आखिर गौतम बुद्ध गृहस्थ थे। सृष्टि में सबसे बड़े योगी भगवान शिव भी गृहस्थ हैं, योगीराज श्री कृष्ण भी गृहस्थ हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी गृहस्थ हैं, वशिष्ठ भी गृहस्थ हैं, विश्वामित्र भी गृहस्थ हैं। लेकिन गृहस्थी में रहकर इन्होंने ध्यान साधना में अपने को लगाया। गृहस्थ भोग विलास के लिए नहीं बनाए। गृहस्थ का घर भी एक मंदिर होना चाहिए। यही भूल हो जाती है। गांव शहर में एक मंदिर बना दिया जाता है, घर को भोग का स्थान बना दिया जाता है। ऐसा नहीं। कोई भी ऋषि मुनि जब पैदा होगा तो गृहस्थ के घर से ही पैदा होता है। इसलिए यदि हर व्यक्ति सोचे कि मेरी आत्मा का संबंध उस अक्षरातीत से है, मैं अपने काम, क्रोध, मद, लोभ को, अहंकार को दूर कर अवश्य परमात्मा को पा सकता हूं, तो एक दिन अवश्य पा लेगा। अब मेहराज का भी तो विवाह हो चुका है, फूलबाई उनकी पत्नी है। पत्नी के सारे आभूषण सतगुरु महाराज को सौंप देते हैं। धीरे धीरे अपने को कसौटी पर कसते हैं और वो घड़ी आती है जब अपना आपा देखिया किया आकार को रित। हाँ, युगल स्वरूप की छवि अभी नहीं बस पाई है। वही समय पर बालबाई, जो गांगजी बाई की बहन होने के कारण
सतगुरु महाराज की बहुत मोह लगी थी। मोह लगी उसको कहते हैं जो बहुत नजदीकी हो, हर बात कह लेता हो, कोई मर्यादा ना देखता हो। बालबाई कहती है सतगुरु महाराज से कि सतगुरु महाराज, एक भाई तो पहले चला गया कसौटी करते करते, और ये भी जाने को तैयार है आप क्या सोच नहीं रहे हैं। आप मेराज की हालत तो देखिए, इन्होंने क्या कर रखा है अपने को, खाना पीना सब छोड़ दिया है, शरीर पीला पड़ गया है, ताकत है नहीं चलने की, आप इनको समझाते क्यों नहीं। सतगुरु महाराज कहते हैं कि भाई ये मेरे से अपने मन की बात कुछ कहता ही नहीं, तो मैं क्या करूं। जब आता है यही कहता है कि सतगुरु महाराज मेरे अवगुण बताओ, मैं कौन सा अवगुण बताऊं। अच्छा तुम बुला कर लाओ। बालबाई बुला कर लाती है। मेराज से कहते हैं सतगुरु महाराज कि मेराज आखिर तुम क्या चाहते हो, तुमने अपने को इतनी कष्ट साध्य साधना से गुजारा है, तुम्हें क्या चाहिए। उस दिन स्पष्ट बोल दिया, आप देखो और मैं क्यों ना देखूं। आप परम धाम का वर्णन करते हैं, जब आप परम धाम का वर्णन करते हैं तो मेरी आंखों से आंसू बहते हैं। मुझे लगता है कि मुझे भी परम धाम देखना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं सतगुरु महाराज आपकी तरह ही परम धाम देखूं और परम धाम का वर्णन मैं भी करूं। सतगुरु महाराज कहते हैं कि देखो महाराज, यदि तुमको मेरे स्वरूप की पहचान हो गई होती तो तुम ऐसी बात नहीं करते। यदि तुम मुझे पहचान लिए होते तो पलक न पीछे फिरे नैन, तू एक पल के लिए भी मेरे से अलग नहीं होता और दिन रात परिक्रमा करता। परिक्रमा करने का मतलब अलग होने का प्रश्न ही नहीं। जैसे परिक्रमा करने वाला अपने आराध्य से कभी अलग नहीं होता, उसके इर्द गिर्द ही घूमता है, तो कहते हैं कि तू हमेशा मेरी परिक्रमा करता रहता और पल भर के लिए भी कभी अलग नहीं होता। ये तो बात हुक्म की सो होवे एक ही ठोर। यदि तुम अभी जल्दी करना चाहते हो तो एक तरीका है कि मुझे इस दुनिया से अलग होना पड़ेगा। मोहे उठाए तुम बैठो। इसका अर्थ ये नहीं कि गादी से उठा दो तो तुम्हें परम धाम दिख जाएगा। उठाने का मतलब संसार से उठाना। मुझे शरीर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुमको बता दिया है कि धामधनी तुम्हारे तन से लीला करने वाले हैं। जब धामधनी तुम्हारे अंदर विराजमान हो जाएंगे तो तुम्हें भी परम धाम दिखने लगेगा, तुम मेरी तरह ही परम धाम का वर्णन करने लगोगे। अभी राज्य मेरे तन में है, तो यदि जल्दी है तो मुझे अपने शरीर को छोड़ना पड़ेगा, और यदि तुम ऐसा करना चाहते हो, जल्दी देखना चाहते हो, तो और कोई चारा नहीं है कि मैं शरीर छोड़ूं। मुझे इस दुनिया से विदा करना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो। महाराज को बहुत दुख हुआ कि क्या मैं अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए सतगुरु महाराज को शरीर छोड़ने के लिए विवश करूं। आप इसका अर्थ यह न समझ लीजिए कि सतगुरु महाराज और महाराज जैसी बात सबके साथ ही है। उस तन से अक्षरातीत की लीला होनी थी, इसलिए ये प्रतिबंध था। छठे दिन की लीला में हर सुंदर साध को अधिकार है कि वो चितवनी करके राज्य को प्रत्यक्ष देख सकता है। आपके और राज्य के बीच में कोई भी दूरी नहीं है, हक नजीक से ये तो सुंदर साध को भटका दिया गया है कि वहां पैदल जाओ। राज्य कहां बसते हैं, आश्रम में, मंदिर में, वहां अमुक स्थान पर अमुक स्थान पर। प्रीतम कहीं एक स्थान पर बसता नहीं है। हर स्थान केवल इसलिए होता है ताकि किसी बहाने वहां एकत्रित किया जा सके और वाणी का ज्ञान दिया जा सके। यदि दिन रात आप वहां रहिए भी आपके अंदर प्रेम नहीं है, आपके अंदर विरह नहीं है, तो राज्य आपको मिलने वाले नहीं। जिस मंदिर या आश्रम में आप कहीं भी दर्शन करने जाते हैं, क्या उनके पुजारियों को कुछ मिलता है। यदि पुजारी भी राज्य का ध्यान नहीं करें, संसार की माया में आसक्त हो, तो उनको भी राज्य नहीं मिल सकते हैं जो दिन रात वहां रहते हैं। कहां मिलेगा, हक नजीक से रख से, वो प्राण की नली से नजदीक है। जैसा बाहर होते हैं जो होए ऐसा दिल, तो अदखिन पीव न्यारा नहीं माहे रहे हिलमिल। मेरे कहने का आशय ये नहीं है कि आश्रमों और मंदिरों का महत्व नहीं है। खुले आकाश के नीचे तो चर्चा वाणी होगी नहीं।
यहाँ छत है तभी तो हम लोग चर्चा वाणी कर रहे हैं। इस दृष्टि से हर आश्रम और मंदिर का महत्व है, लेकिन वो जन जागृति का केंद्र है। ये प्रबोधने के लिए है कि अक्षरातीत है, वाणी है, उसके ज्ञान को हमें आत्मसात करना होगा। लेकिन प्रीतम को जब पाना है तो अपने मन को शांत करना ही पड़ेगा। बाहर के संसार को देखना बंद कर अपने हृदय मंदिर में प्रेम की दृष्टि लानी पड़ेगी, और जब खोजेंगे तो कहीं नहीं अपने हृदय मंदिर में मिल जाएगा। इसलिए तो सिंधी वाणी पुकार पुकार कर कहती है, हक नजीक से हिरक से आलो पटना द्वार, खोली आंखें समझ की देखती न देखी बरतार। हम देखते हुए भी नहीं देख पा रहे। ये सिंधी वाणी बता रही है। सागर की वाणी क्या कहती है? अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो आराम। उस समय तक कोई वाणी उतरी नहीं थी। सतगुरु महाराज की चर्चा सुनते थे महाराज, इसलिए उनके अंदर ये विरह की आग धधकी कि मुझे प्रीतम चाहिए। और विरह नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागी नार। परम धाम की ब्रह्मश्रेष्ठी ही विरह की राह अपना सकती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए, योगी यति भी हो गए, साधु संत भी बहुत हैं, वो साधनाएं कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, विद्वता ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन विरह में तड़पना किसी किसी के लिए संभव होता है, और वो केवल परम धाम की ब्रह्मात्मा ही कर सकती है। परमहंस महाराज श्री रामधन दास जी ने अपने को विरह की अग्नि में इतना झोंक दिया था, उनकी भी हालत वैसी ही हो गई थी जैसे कभी राजकुमार सिद्धार्थ की हो गई थी। अभी आगे प्रसंग आएगा कि हफ्से में महाराज की हालत क्या हो जाती है। उस समय भोजन की इच्छा ही नहीं रहती है, भोजन की तरफ देखने की इच्छा नहीं होती, संसार को भी देखने की इच्छा नहीं होती, ये स्वाभाविक हो जाता है। अंत में बालबाई ने कहा कि सतगुरु महाराज ये खाली बैठे रहते हैं, कोई काम धाम तो इनको है नहीं, आप किसी न किसी सेवा में इनको लगा दीजिए ताकि इनका मन उसी में लग जाए। अब सतगुरु महाराज उनको गुजरात भेजते हैं, गुजरात यानी अहमदाबाद। किस लिए? कुछ धार्मिक ग्रंथ, पुराण संहिता, महेश्वर तंत्र, सनत कुमार संहिता, इन ग्रंथों की खोज के लिए, ताकि इन ग्रंथों के माध्यम से अपनी साक्षियां मिल सके और सुंदर साथ की आत्मा जागृत हो सके। महाराज जाते हैं, उन ग्रंथों को लाकर सतगुरु महाराज को सौंप देते हैं। उसके पश्चात एक और सेवा लगा दी जाती है। गमजी भाई के एक भाई हैं जिनका नाम है खेता भाई। खेता भाई की पत्नी का नाम है हीरबाई, जो सतगुरु महाराज की बहुत प्रेम से सेवा करती है। 25 साल हो गए होते हैं उनको अरब गए हुए। अरब में जाकर बहुत अधिक धन कमाया होता है, कोई उनका और है नहीं, अकेले खेता भाई ही रहते हैं। सबने विचार किया कि सुंदर साथ का आना तो बहुत हो गया, और जो उस गंगजी भाई के घर सुंदर साथ चर्चा सुनने आता है, उनके भोजन वगैरह की व्यवस्था भी करनी ही पड़ती है। परिणाम ये होता है कि सारा खर्च गंगजी भाई अपने पास से करते हैं। कोई बिरला होता है जो सेवा के प्रति अग्रगण्य भूमिका निभाता है। धन तो अनेकों के पास होता है, लेकिन सेवा भावना किसी किसी के अंदर आती है। गंगजी भाई ने ये नहीं देखा कि इतने सुंदर साथ की मैं व्यवस्था कैसे करूं। उनकी पत्नी राह में बाधक बनती थी, नाता तोड़ लिया, और सच्चे हृदय से सतगुरु महाराज, उनकी पत्नी बिहारी जी, जमुना बाई और जितने सुंदर साथ आते हैं सबकी देखभाल करते हैं। निदान ये रास्ता निकाला गया, खेता भाई के पास पैसा बहुत पड़ा हुआ है, किसी काम में तो आ नहीं रहा है, यदि वो धन आ जाता है तो सुंदर साथ की सेवा हो जाएगी। और इसके लिए राज्य का आदेश हुआ सतगुरु धन सिद्धेव चंद जी का कि महाराज तुम अरब में जाओ और खेता भाई से मिलकर सारा धन लेकर के आओ ताकि उसका सदुपयोग हो सके। अब 1703 का समय है, श्री महाराज फाल्गुन का महीना है, फाल्गुन महीने में चल देते हैं अरब के लिए। 40 दिन में नाव पहुंचती है अरब। अरब में जाने के बाद खेता भाई का जो पता दिया होता है, महाराज मिलते हैं, गंगजी भाई के हाथ के लिखा हुआ पत्र भी दे देते हैं। खेता भाई बहुत प्रेम से मिलते हैं, लेकिन
बिन अंकुरे क्या करे, सुख लिख्या नहीं तारे मिले। बहुत पुकार करूं किस खातिर, ये तो सुपन स्वरूप बेहद बनच का होएगा साथी, सो एक लवे होसी टुकटू। जो परमात्मा होगी, बेहद की सृष्टि होगी, वही परम धाम के ज्ञान को ग्रहण करेगी। महाराज खाली समय में उनको चर्चा भी सुनाते हैं, लेकिन खेता भाई माया का जी चर्चा सुनते सुनते कह देता है, महाराज रुको, अभी उस व्यक्ति से इतने 1000 रुपए लेने हैं। महाराज परेशान कि भाई तुम्हें लेन देन जो करनी है चर्चा से पहले करो, लेकिन वो बैठा है खेता भाई सामने, ध्यान कहाँ घूम रहा है, पैसे में लेन देन में। सारी जिंदगी उस बेचारे ने उसी में गुजारी थी, कहां से मरने लगे। करते करते 4 वर्ष बीत जाते हैं, खेता भाई का देह त्याग हो जाता है। और श्री महाराज जितना धन रहता है सबको लिखित में लिखते जाते हैं कि इनसे इतना धन लिया, इनसे इतना धन लिया। ये धन ऐसी चीज है, धनात् धर्म तथा सुखम, धन से धर्म होता है, लेकिन धन के लोभ से अधर्म होता है। इसलिए वेद ने कहा, तेन तक्तेन भुंजिता मां गृधा कस्यस्वी धनम। परमात्मा ने जो कुछ दिया है उसका त्याग पूर्वक भोग कीजिए। धन को अपना न मानिए, धन कमाइए, लेकिन ये सोचिए कि ये धन परमात्मा का है, मेरा नहीं है। मेरा उतना ही है जितना मेरे लिए आवश्यक है, या तो परमात्मा का है, या इस राष्ट्र का है, या तीसरे नंबर पर मेरा है। मनुष्य सोचता है कि यह धन मेरा है, यही से वो भूल में पड़ जाता है। मेरा मेरा करते करते उसकी उम्र चली जाती है। मेरी मेरी करत धुनी चाहते बोझ ब्रह्मांड सिरले में। और ये धन है जो पिता और पुत्र के बीच, भाई भाई के बीच, माँ बेटे के बीच में, पति पत्नी के बीच में दरार डालता है। इस धन से भोजन मिलता है, इस धन से सिर के ऊपर छत मिलती है, इस धन से वस्त्र मिलता है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन यही सब कुछ हो जाए, इसी के पीछे मनुष्य पाप करने लगता है। धन के पीछे भाई भाई का कत्ल करवाने लगता है, पिता पुत्र एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। यहीं से पाप की नदी में मनुष्य गिरना शुरू कर देता है। त्याग पूर्वक धन का भोग कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, लेकिन परमात्मा का धन मानकर संसार के कल्याण के लिए खर्च कीजिए, इसी में सबका सुख होता है। खेता भाई ने तो आसक्ति वश कमाया था, ब्रह्म ज्ञान भी सुन नहीं सका और दुनिया से खाली हाथ चला गया। शरीर तो सबको छोड़ना होता है, लेकिन विवेकवान वो होता है जो शरीर छोड़ने से पहले अपनी आत्मा के हृदय मंदिर में अपने प्राणेश्वर को बसा ले। जो नहीं कर पाता वो निरर्थक ही उसका जीवन बीत जाता है। खेता भाई के साथ ये हुआ। अब महाराज ने ये सूचना पत्र के माध्यम से सतगुरु महाराज के पास भिजवा दी। जब धन वसूलने के कार्य में महाराज बाहर गए हुए थे, वहां का हाकिम से एक सलाह था। उसने सोचा कि खेता भाई अकेले रहते थे, उनका कोई वारिस तो है नहीं, सारी संपत्ति जब्त कर ली। क्योंकि मुस्लिम देशों में ऐसा कानून होता है कि गैर इस्लामिक व्यक्ति को यहाँ की संपत्ति बाहर ले जाने का अधिकार नहीं है, यदि उसका कोई वारिस नहीं है तो। परिणाम यह हुआ कि जब महाराज आते हैं तो देखा कि इसने तो हाकिम ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने दौड़ धूप की कि भाई देखिए, मैं खेता भाई का भाई हूं और खेता भाई के भाई गांगजी भाई ने मुझे भेजा था, मैं इनका वारिस हूं, यह संपत्ति मुझे मिलनी चाहिए। शेख सल्लाह ने सोचा कि हमारे देश से हिंदुस्तान पैसा जाए, ये कभी हमें स्वीकार नहीं। उसने एक रास्ता निकाला कि यदि महाराज की हत्या कर दी जाए तो रास्ता साफ हो जाएगा। महाराज को पूछने वाला यहाँ कौन है, और अंत प्रेरणा होती है महाराज को। जो उनके नजदीकी थे उन्होंने बताया कि आप यहाँ से चले जाइए। वहां से जाकर 2 माह इस्लामिक जगत के जो खलीफा कहलाते इमाम, जो बसरा में निवास करते थे, वहां जाकर के चक्कर लगाते फिरे, अपनी फरियाद करते रहे। लेकिन एक मुस्लिम देश में एक हिंदू की बात सुनने वाला कौन है? आप धोती पहनकर जाएंगे, कौन आपको पूछेगा?
एक मुस्लिम देश में। मिराज की फरियाद कोई सुनता नहीं है। निराश होकर एक दिन जा रहे हैं। अब राज्य का जोश एक अरब के रूप में उनके सामने प्रकट होता है। कहता है कि मुसाफिर, तो इतना चिंतित क्यों है? मिराज अपनी सारी बात बताते हैं। कहते हैं कि मेरे भाई का धन हाकिम ने हड़प लिया है और वो देना नहीं चाहता। अरब कहता है कि मुसाफिर, तू चिंता न कर, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए बादशाह इधर से गुजरेगा। ये देखो, मैं पत्र लिख देता हूं, तुम ये पत्र उनको दे देना, तुम डरना नहीं। और जब बादशाह इधर से गुजरे तो उनका दामन पकड़कर खींच देना। चिंता नहीं करना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरी बात पर विश्वास करो। पत्र लिख करके दे देते हैं और मिराज जब मुंह उधर करते हैं वो अदृश्य हो जाते हैं। जुमा यानी शुक्रवार का दिन है। बादशाह आ रहा होता है अपने रक्षकों के साथ। मिराज को बात याद थी और वो आगे बढ़े। अंतः प्रेरणा ने मजबूर किया, आगे बढ़े, घबराए नहीं और दौड़ते हुए उनका दामन झटक दिया। आप जानते हैं, कोई मंत्री, राज्यपाल या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जब जाते हैं तो आगे पीछे चारों तरफ कितनी सुरक्षा खड़ी होती है। इतने सुरक्षा कर्मियों के बीच में चले जाकर के और बादशाह का दामन खींचना सरल कार्य नहीं था। सबने तलवारें निकाल ली, किसको भी अभी टुकड़े कर दे। बादशाह ने कहा कि रुको, लात खौफ या बनी, कहा कि बेटे डरो नहीं, तुम अपनी बात कहो। क्योंकि इस व्यक्ति ने जो बात कही है, इस व्यक्ति ने यदि दामन मेरा पटका खींचा है तो कुछ रहस्य है, किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ सकती मेरे पास आने की। और इसने यदि दामन खींचा है तो बिना जाने इसको मारना उचित नहीं। मिराज ने कहा कि बादशाह, मैं 2 महीने से आपके दरबार के चक्कर लगा रहा हूं, कोई भी दरबारी मुझे आपसे मिलने देना नहीं चाहता और मेरी फरियाद सुनी नहीं जा रही है। बादशाह कहता है, तुम्हारी क्या समस्या है? कहा कि मेरी संपदा शेख सलाह ने जब्त कर ली है और कहता है कि उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मिराज के इस प्रकार कहने पर शेख सलाह के बारे में जो उन्होंने कहा था उसको सुनकर बादशाह कहता है, अच्छा, कल आप सवेरे सवेरे मेरे दरबार में आइए, मैं इसका इंसाफ करूंगा। क्योंकि मिराज ने कुछ ऐसे वचन कह दिए थे, जब कस खींचा था और टूट गई थी तभी जोश में कहा था मिराज जी ने कि बादशाह, जो मेरा कर्तव्य था अपने भाई का धन सुरक्षित करना, वो जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर देता हूं। यदि तुमने इंसाफ नहीं किया तो क़यामत के दिन जब इंसाफ का दिन होगा, अल्लाह ताला न्याय के सिंहासन पर विराजमान होगा, उस दिन मैं तुमसे न्याय अवश्य करवा लूंगा। क्योंकि उस दिन तुम गुनहगारों की लाइन में होगे। कोई भी मुसलमान होता है, जब वो न्याय की बात, रोजे हश्र की बात सुनता है, इंसाफ के दिन की बात सुनकर के हर कोई मुसलमान चिंतित हो जाता है। क्योंकि उसके लिए कुरान में काफी कुछ कहा गया है कि तब कोई नहीं किसी के संग, दुख सुख भुगते अपने अंग। उसमें किसी की चालाकी नहीं चलेगी, सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। बादशाह कहता है कि ये कलाम तो दुर्लभ है। और तब उसने मिराज की बातों को गौर से सुना और वायदा किया कि कल तुम आना, मैं तुम्हारा निश्चित रूप से इंसाफ करूंगा। मिराज अपने निवास पर आ जाते हैं। अगले दिन सवेरे बादशाह जैसे ही दरबार में गया, उसने अपने दरबारियों से कहा कि कल जो भी व्यक्ति मुझसे मिला था उसको बुला करके लाओ। मिराज का नाम तो उसने पूछा नहीं था। इसने कहा कि कल जिस मुसाफिर ने मेरा कस खींच दिया था और वो टूट गया था, उसको लाना है। सिपाहियों का व्यवहार कैसा होता है? सिपाहियों को ये नहीं देखना होता है कि कौन संत है, कौन महापुरुष है, वो तो सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार करते हैं। दोनों सिपाही उन मिराज के दोनों बाजुओं को पकड़ करके
लाते हैं उनके पास, पूछते हैं कि किसने बादशाह का कस खींचा था। मिहराज रास्ते में मिल जाते हैं, कहते हैं कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ। दोनों को पकड़ करके लाते हैं। दरबार में पहुंचने के बाद बादशाह कहता है कि मुसाफिर, आप ये बताओ आपकी समस्या क्या है, किसने आपका धन लिया है। मिहराज सोचते हैं कि यदि मैं इसको पुनः बताऊं उस बेचारे को तो सजा हो जाएगी। कहते हैं कि नहीं बादशाह, मेरा काम तो हो जाएगा। बादशाह पूछता है कि आपने क्या मेरे अधिकारियों से कहा नहीं। बादशाह मिहराज कहते हैं कि बादशाह, मैंने सोचा कि मैं सीधे बादशाह से क्यों न कह दूं। अब बादशाह ताड़ गया कि ये मेरे अधिकारियों को सजा नहीं दिलवाना चाहते हैं। निश्चित रूप से हिंदुस्तान के लोग रहम दिल होते हैं। उसको बहुत आनंद हुआ कि निश्चित रूप से ये व्यक्ति बहुत सच्चा इंसान है। और क्योंकि कल कह रहा था कि 2 महीने में भटक चुका हूं, मेरी बात किसी ने सुनी नहीं, और आज ये कह रहा है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं तो सीधे आपसे ही बात कर लेना चाहता था, इसलिए आपका दामन झटक दिया था। मिहराज सारी बात बताते हैं। सुनने के बाद बादशाह ने अपनी कलम से हस्ताक्षर कर दिया और साथ में 2 सैनिक भी भेज दिए कि जाओ गोदाम पर इनका सारा अधिकार करा देना। और शेख सल्लाह को लिख दिया कि शेख सल्लाह, यदि तुमने मिहराज को उनका धन वापस नहीं किया तो तुम्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। नीति की शिक्षा है कि सर्प से कभी भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। या तो सर्प को मार डालिए या नहीं तो छेड़खानी न कीजिए, काटेगा अवश्य। शेख सल्लाह ने सोचा कि बादशाह से सिफारिश करके मिहराज धन ले लेंगे कैसे। मैं चाबी तो दे दूंगा लेकिन संपत्ति इनके पास नहीं जाने दूंगा। मिहराज अभी संपत्ति निकाल नहीं पाए थे, रात को उसने अपने आदमी भेजकर आग लगवा दी, सारा गोदाम जल गया। इधर सतगुरु महाराज ने बिहारी जी को भेजा था और गंगजी भाई के बेटे श्याम जी को भेजा था। दोनों कैसे थे, एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। दोनों का स्वभाव एक जैसा और दोनों ही मिहराज से उद्देश्य रखते थे। बिहारी जी को उनके मित्रों ने कहा रखा था कि देखो बिहारी जी, सतगुरु महाराज तुम्हें कम प्यार करते हैं, मिहराज को ज्यादा चाहते हैं, और यदि ऐसा ही रहा तो गादी तो तुम्हारे हाथ से गई। यही गादी सारी समस्याओं की जड़ है। अध्यात्म में गादी के लिए कोई स्थान नहीं। अध्यात्म में सत्य का स्थान होता है। सत्य कहीं से भी प्राप्त हो वो श्रेयस्कर होता है, लेकिन गादी पर गादी विशेष, स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष के पीछे चलता हुआ समाज कभी परम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि सत्य को पीछे किया जाता है, व्यक्ति को, स्थान को या गादी विशेष को आगे किया जाता है, तो समाज का भटकना निश्चित रूप से है। बिहारी जी को सब कुछ और श्याम जी को श्री मिहराज अपना दिखाते हैं बही खाता कि देखो भाई, इतना इतना पैसा हमने वसूल किया है, ये धन है, आप ले जाओ। और आप देख ही रहे हो कि गोदाम को जला दिया गया है, इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं। सारा पैसा उनको दे देते हैं और मिहराज कहते हैं कि अभी कुछ धन बाकी रह गया है, वो सारा मैं एकत्रित कर लूंगा और पुनः आकर सतगुरु महाराज के चरणों में अपना सब कुछ सौंप दूंगा। 4 साल तक रह चुके होते हैं मिहराज, 4 साल तक धन इकट्ठा करते रहे हैं। उनके मन में भावना है कि सतगुरु महाराज के आदेश को मैं पूर्ण करूं। चिलचिलाती धूप में भटकते हैं। अरब देश का तापक्रम क्या होता है, गर्मी में 50 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। 40 सेंटीग्रेड तक हो जाता है तो दिल्ली के सुंदर साहब तो बिना एसी के रह ही नहीं सकते। अब वो मिहराज है,